नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम हिस्ट्री रिविजिटेड। अपनी हत्या से कुछ ही पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अगर कोई अमेरिका के राष्ट्रपति को मारना चाहता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, बशर्ते हत्यारा ये तय कर ले कि मुझे मारने के बदले वो अपना जीवन देने के लिए तैयार है। अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं बचा सकती। 22 नवंबर 1963 के दिन उत्तरी टेक्सास के शहर डलास अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अपनी खुली कार में भारी सुरक्षा के बीच सड़क से गुजर रहे थे और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। भरी दोपहरी में घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को छूने को बेताब थी और राष्ट्रपति का काफिला प्लाजा के सामने पहुंचा। तभी दो गोलियां चली, एक अमेरिकी राष्ट्रपति के सिर में लगी और दूसरी उनके गर्दन को भेदती हुई निकल गई। यह मंजर देख राष्ट्रपति की गाड़ी में उनके साथ मौजूद उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी बेहोश हो गई। इस घटना को 59 साल बीत चुके हैं। हत्या को लेकर समय समय पर कई खुलासे भी हुए, लेकिन आखिर उनकी हत्या के पीछे का कारण क्या था यह आज तक नहीं पता चला। कातिल का भी हो गया कत्ल। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की मौत के बाद कई लोगों ने बबुश्का लेडी को इसका जिम्मेदार माना था। साथ ही ये कहा गया कि वे राष्ट्रपति को गोली इसी महिला ने मारी थी क्योंकि उसके हाथ में कैमरा नहीं बल्कि एक हथियार था। 1963 में दिन दहाड़े जब सबसे हाई सिक्योरिटी में रहने वाले यूएस प्रेसिडेंट को सबके सामने मौत के घाट उतार दिया गया तो केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि बाकी देशों में भी इस खबर ने हड़कंप मचा दिया। इस घटना पर किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। अमेरिकी अधिकारियों ने फुर्ती दिखाते हुए एक 24 साल के युवक को पकड़ लिया। इस युवक का नाम हार्वी ऑसवाल्ड था, जिस पर बाद में हत्या का मुकदमा कायम किया गया। हार्वी ऑसवाल्ड ने खुद को बेकसूर बताया और हत्या की बात से मुकर गया। पुलिस को उसके पास से गन भी मिला। FBI, वारन कमीशन और हाउस सेलेक्ट कमेटी ऑन असैसिनेशन ने आधिकारिक तौर पर यह निष्कर्ष निकाला कि ऑसवाल्ड ही हत्यारा था। इस घटना के बाद आरोपी युवक को जब जेल भेजा जा रहा था तब एक शख्स ने उसे पुलिस के सामने गोली मार दी। गोली मारने वाले की पहचान जैक रूबी के तौर पर हुई। कातिल को मारने वाले शख्स ने की आत्महत्या। ऑसवाल्ड को भी उसी पॉकलैंड हॉस्पिटल ले जाया गया जहां 2 दिन पहले जॉन एफ कैनेडी को गोली लगने के बाद ले जाया गया था। पुलिस जैक रूबी को गिरफ्तार करती है। जैक रूबी एक नाइट क्लब का मालिक था। जैक रूबी ने बताया कि वो राष्ट्रपति कैनेडी की हत्या से क्षुब्ध था। मुझे उसकी वाइफ का दुख दर्द नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैंने ऑसवाल्ड को मार दिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद जैक रूबी की भी मौत हो जाती है। कहा जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली। यानी जो भी कड़ियां मिल रही थी और लग रहा था कि इससे केस खुल सकता है वो टूटता गया। रहस्य बनी रही वो महिला। मामले की FBI ने जांच की, फिर कई सवाल भी उठे। ओपन कार में भीड़ के सामने काफिला निकालना खतरनाक था, इसे क्यों नहीं टाला गया? इसके साथ ही आशंकाओं का दौर भी शुरू हुआ और कई कहानियां भी सामने आई। रूसी खुफिया एजेंसी KGB के साथ अमेरिकी एजेंसी CIA और FBI पर भी संदेह किया गया। फिर कई सालों बाद जांच में एक बूढ़ी महिला की तस्वीर सामने आई। ये महिला हत्या के दिन भारी अफरा तफरी के बीच तस्वीर लेती हुई देखी गई। इसे बबुश्का लेडी कहा गया। दरअसल बबुश्का का मतलब रूसी भाषा में उस बूढ़ी और रहस्यमयी महिला को कहते हैं जो सिर से पांव तक खुद को ढके हुए रहती है। हालांकि उस महिला की कभी पहचान नहीं हो पाई और न ये पता चल पाया कि उसके हाथ में कैमरा था या पिस्तौल। उपराष्ट्रपति की भूमिका तो नहीं। कैनेडी की हत्या की एक थ्योरी है जिसमें उपराष्ट्रपति जॉनसन को कैनेडी की हत्या की साजिश रचने का केंद्र माना गया। कैनेडी मौत के फौरन बाद पोस्टमार्टम कराने की कोई कोशिश नहीं की गई। जॉन एफ कैनेडी को ताबूत में रखकर एयरफोर्स 1 में ले जाया जाता है। एयरफोर्स 1 में उस वक्त उपराष्ट्रपति जॉनसन भी मौजूद थे। वहां से वाशिंगटन के लिए एयरफोर्स 1 को उड़ना था, लेकिन उपराष्ट्रपति जॉनसन इस बात पर अड़े थे कि पहले उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाए, फिर एयरफोर्स 1 उड़ान भरेगा। जॉनसन की एक दोस्त और डिस्ट्रिक्ट जज सारा ह्यूज आई और बाकायदा अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई, फिर वो प्लेन वहां से उड़ा। वाटरगेट कांड के साजिशकर्ता और CIA के पूर्व एजेंट हावर्ड हंट जूनियर ने दावा किया था कि जॉनसन ने कैनेडी की हत्या के लिए CIA एजेंट को आदेश दिए थे। ट्रंप ने किया था फाइल सार्वजनिक करने का फैसला। साल 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन एफ कैनेडी की जांच से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने का फैसला किया, जिसे लोगों ने पढ़ा। हालांकि जांच एजेंसी CIA जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने के खिलाफ थी, लेकिन ट्रंप नहीं माने। इन तथ्यों में एक बात सामने आई कि उस वक्त अमेरिका के क्यूबा के साथ रिश्ते खराब थे। इसके अलावा ऑसवाल्ड ने 2 साल पहले रूस और क्यूबा का दौरा किया था, इसलिए इस बात पर संदेह जताया गया कि क्या कहीं वो उसके इशारे पर नहीं काम कर रहा था। लेकिन ये सारे शक और सवाल ही रहे। तो आज हमने आपको अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।